हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बहुत ही सुंदर हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होप सो आपने पुरानी वीडियो पूरी सारी देख ली है, सारे लेक्चर्स आपको मिल गए हैं। आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आ जाता है तो उसके लिए वेलकम है, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। दोस्तों, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, आ जाओ दोस्तों। याद करो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। अच्छा, चैप्टर का नाम पता है क्या था सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने दोस्तों ये बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल का मतलब क्या होता है, कहां कहां से पैसे लेके आते हो। उसके बाद केई निकालते हैं, केपी निकालते हैं, केडी निकालते हैं, केटी निकालते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी और एक एक करके हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझी थी। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि एक एक करके इस क्लास में डील करेंगे। तो होप सो दोस्तों, आपसे ये उम्मीद है कि लास्ट वाला जितना पढ़ाया है वो आपने एक बार के लिए रिवीजन कर लिया है और आज की क्लास के लिए हम लोग प्रिपेयर है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। तो अगर आप कोई भी अगली क्लास देखते हो उससे पहले आपकी पुरानी रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसमें आपको आपके चेहरे पे कुछ और कॉन्फिडेंस नजर आता है कि आपको लगता है कि यार सब तो आता है। कई बार बच्चा क्या करता है, पुरानी तो रिवीजन करता नहीं है और आज की क्लास डायरेक्टली करता है तो कुछ बातें वो भूल सकता है। इसीलिए कोई भी वीडियो देखते हो तो उससे पहले आपको रिवीजन करना बेहद जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। चलो भाई। दोस्तों, मैंने आपको बताया, सर आपने हमें क्या बताया? दोस्तों, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में यहां पे छोड़ा था कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें समझी। इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये सारी बातें देख के हम लोगों ने क्वेश्चन भी ट्राई किया। और वो क्वेश्चन जो था उसमें मैंने बहुत सारी चीजें भी समझाई थी। लेकिन किंतु परंतु चैप्टर इतना सा नहीं है। अब बात आती है सर, जब चैप्टर चालू ही कर रहे हैं तो चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे इसके बारे में भी प्रकाश डालो। आओ दोस्तों, यहां पे आपको पता है, सबसे पहले हम चैप्टर की सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पूरे चैप्टर में टांग अड़ाते हैं। ऐसे टॉपिक जो पूरे एफएम में या इस चैप्टर में टांग अड़ाते हैं, हम उसको सबसे पहले डील करेंगे ताकि कोई कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए। राइट, तो पहले कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे सिंपल अंडरस्टैंडिंग। नंबर दो जो कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें आपका आएगा वेट का मतलब क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको अमाउंट के बेसिस पे वेट कैलकुलेट करना पड़ता है। बताया था या नहीं बताया था सर जी? हाँ, बताया था। अब बात आती है सर, जब हम वेट कैलकुलेट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद याद करो, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था सर? मैंने आपको बोला था केई होता है, केपी होता है, केडी होता है, और बताओ क्या होता है, केटी होता है। दोस्तों, ये जो भी चीजें होती है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। चलो भाई। तो दोस्तों, ये आपका मैंने लिखा केटी होता है, केई होता है, केडी होता है, केटी। इसके बेसिस पे आप क्या निकालते हो सर? इसके बेसिस पे हम के ओ निकालते हैं। राइट। अब बात आती है सर, केओ निकालने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात आती है सर, ये इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगी, ये भी हमें बताओ। फिर बताओ क्या आता है दोस्तों। फिर आपका आएगा, हम जो भी पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, मतलब प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आएगा, यहां पे इसको आप कट कर सकते हो।
ये फुल फ्लेज्ड ये वाला नहीं आएगा, बस इतना सा आएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कई बार आप ये कॉन्सेप्ट भी समझते हो कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, उसको किस तरीके से डील करना होता है। होप सो कोई बड़ी बात आपको नजर नहीं आ रही है। पूरा का पूरा चैप्टर हम 5 टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहले तो हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग तैयार करेंगे, बाद में हम वेट के बारे में पता लगाएंगे, बाद में हम एक एक करके कॉस्ट के बारे में देखेंगे, बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, और बाद में हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। क्या बात है सर। सर उसके बाद आपने हमें बोला कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है। होप सो ये आपने पहले लिख लिया होगा। ये सारे के सारे 5 के 5 आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ये 5 के 5 टॉपिक आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, एक एक करके समझने वाले हैं कि क्या क्या है। पहले दोस्तों सिंपल अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके हर एक क्वेश्चन में आएगा, और जो चीज हर क्वेश्चन में आएगी, हर एक जगह पे टांग अड़ाएगी, उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। दोस्तों ये आपके सामने एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है। सर आ तो रहा है हमें, क्या है ये एग्जाम्पल, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। एक कंपनी है, ये लो भाई साहब एक सेकेंड इसको, ये लो दोस्तों, एक कंपनी है। इस कंपनी ने इक्विटी से पैसा ला रखा है 1 लाख रुपए, प्रीफरेंस शेयर से पैसा ला रखा है 1 लाख रुपए। तो मेरे को बताओ इस कंपनी ने कुल मिला के कितना रुपया ला रखा है, 2 लाख रुपए। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। अगर कहीं पे भी आपकी नजरें स्क्रीन से चली गई तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और हर जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और सिंस आप एक अच्छे से जीरो से पढ़ रहे हो, तो जब कोई चीज जीरो से पढ़ी जाती है तो पूरा का पूरा दिमाग आपके चेहरे पे, आपके स्क्रीन पे होना चाहिए। सुनो दोस्तों, एक कंपनी है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इक्विटी 1 लाख, प्रीफरेंस शेयर बताओ कितना। सर प्रीफरेंस शेयर है 1 लाख। ओके, अब एक बात बताओ, मैं एक फर्स्ट केस लेता हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट केस में क्या हुआ, जैसे सपोज करो दोस्तों, मैंने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए, आपको नजर आ रहा होगा। 5 लाख रुपए में आपको पता है, याद करो वो बचपन की बातें, जब आपको मैम बताया करती थी कि बच्चों पीएनएल अकाउंट बनाओ, तो आप क्या करते थे, सर पीएनएल में बाई जीपी लिख देते थे। ये लो मान लो 5 लाख रुपए आ गया, और प्रॉफिट एंड लॉस में सारे के सारे खर्चे लिख देते थे, तो ये अपना आ गया टू सारे खर्चे। क्या बात है। फिर सर हमारा बच जाता था टू नेट प्रॉफिट। क्या बात है। अब बताओ नेट प्रॉफिट ये कितना है, सर 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। ध्यान से सुनना, एक कंपनी है जिसने इक्विटी से पैसा ला रखा है, जिसने प्रीफरेंस शेयर से पैसा ला रखा है। मेरे को बताओ दोस्तों, अपनों से पैसा ला रखा है या पराई लोगों से। सर कई से बातें करते हो, ये कहा अपने से ही तो है। इक्विटी अपने होते हैं, प्रीफरेंस शेयर अपने होते हैं, तो और अपनों को बताओ क्या दिया जाता है, सर अपनों को डिविडेंड दिया जाता है। और जब डिविडेंड दिया जाता है तो वो क्या किस तरीके से प्रॉफिट में से हिस्सा होता है, ये आपको पता है। सर हमें एकदम अच्छे से पता है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग 4 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं, तो आपके हाथ में बताओ दोस्तों कितना रुपया बचता है, 1 लाख रुपया। ये जो 1 लाख रुपया है, इसे अपन बताओ क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट लेके बताओ मैं किसके पास जाऊंगा, सर ये कौन, ये मैं हूं। मैं कहां पहुंच गया, मैं पहुंच गया इनकम टैक्स। ओ माय गॉड। सर आप हमें ये बोलना चाहते हो इस 1 लाख रुपए पे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं मेरी कंपनी पे 30% टैक्स लगता है। अब बीच में टैक्स मत लेके आ जाना, मतलब आप इनकम टैक्स पढ़ने वाले ज्ञानी हो ना, बीच में इनकम टैक्स मत लेके आ जाना। मैं तो डायरेक्टली मान रहा हूं कि मेरे पे 30% का टैक्स लगता है। तो बताओ दोस्तों, मैं 30% जब टैक्स दूंगा तो 1 लाख रुपए का 30% बताओ कितना होता है। सर 1 लाख का 30% होता है 30,000 रुपए। तो बताओ क्या मैं सरकार को
30,000 रुपए दूंगा या नहीं दूंगा? यस सर, ये 30,000 रुपए आपकी जिंदगी से चले गए और ये किसकी झोली में चले गए? सर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चले गए। मेरे को बताओ दोस्तों, आपके पास 1 लाख रुपए था, उसमें से सरकार को 30,000 रुपए का टैक्स दे दिया, आपके हाथ में कितना पैसा बचा? सर हमारे हाथ में 70,000 रुपए बचे। ये 70,000 रुपए बताओ क्या होता है? सर इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो 1 लाख रुपए था उसे अपन क्या बोल रहे थे? सर वो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अब हम इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। होप सो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। अब सुनो, आपको पता है, याद करो वो बातें, बचपन की बातें, 11th क्लास में मैम आपको पढ़ाती थी, बच्चों पी एंड एल अकाउंट बना लिया? बच्चों ने बोला हाँ मैम बना लिया। अब आप बनाओ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हमने सुना तो था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था। याद करो दोस्तों, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बाई ओपनिंग प्रॉफिट कितना है? इस बार आपने कितना कमाया? सर हमने 70,000 रुपए कमाए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार अच्छे से समझाऊंगा, हर जगह पे काम आएगा, दिल और दिमाग में बिठा लो दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाऊंगा तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और अपना टारगेट दोस्तों कभी रटना है ही नहीं, अपना टारगेट है चीजों को समझना। आओ आओ मेरे साथ। अब जो कंपनी ने पैसा कमाया उसमें से कंपनी कंपनी कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में दे देती है, कुछ पैसा कंपनी बोलती है हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ हम बोनस के रूप में दे देते हैं, लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसको हम बैलेंस शीट में लेके चले जाते हैं। हाय रब्बा, मतलब सर आप हमें ये बोलना चाहते हो कि ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं जाता, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। सर हमें यहां तक एकदम समझ में आ गया। तो बताओ पहला क्वेश्चन ये बताओ, पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल में हमेशा दोस्तों खर्चे आते हैं, दिमाग में बिठा लो, खर्चे हमेशा पी एंड एल में आते हैं। और खर्चे जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो वर्ड पेमेंट यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों दिल और दिमाग में बिठा लो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कोई चीज आती है वो एक्चुअल में क्या पेमेंट होता है क्या? नहीं, ये कभी भी पेमेंट नहीं होता, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट को आप ठिकाने लगा रहे हो, मतलब प्रॉफिट को आप बांट रहे हो, कुछ पैसा डिविडेंड में, कुछ पैसा रिजर्व में, कुछ पैसा बोनस के रूप में। मतलब यहां पे आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप एप्रोप्रिएट कर रहे हो। और जब पेमेंट करने की बात आती है वो तो पी एंड एल अकाउंट में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज टू पी एंड एल। अगेन रिपीट, उसको अपन क्या बोलते हैं? चार्ज टू पी एंड एल। लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आता है, पहली बात ये। तो सर हमारे दिमाग में कुछ कुछ हो रहा है। मैंने बोला क्या? सर एक बात बताओ, आपने हमें बचपन में बोला, सर क्या बोला आपने बचपन में? दोस्तों मैंने बचपन में क्या बोला? बचपन में मैंने आपको यह बोला कि अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट, देखो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ओके, एक सेकंड। देखो बचपन में आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि सर हम अपनों से भी पैसा ला सकते हैं, ये लो भाई अपनों से ले आओ, और हम पराये लोगों से भी पैसा ला सकते हैं। सर अपनों से जब पैसा लेके आते हैं तो हमें डिविडेंड देना पड़ता है, और हम पराये लोगों से लेके आते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। डिविडेंड जो होता है दोस्तों वो पेमेंट नहीं होता है, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाता है। क्या बात है। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो आपका पी एंड एल अकाउंट में जाता है। क्या बात है सर, हमें आ गया। मतलब ये
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कोई भी चीज आती है वो टैक्स घटाने के बाद ट्रीटमेंट होता है। देखो तो सही। सर कहां गए हम। दोस्तों ध्यान से देखो, यहां पे मेरे को बताओ कहां गया रे। ये देखो, एक बात बताओ मेरे को, ये लो, कहां तक आ गए थे अपन, यहां तक आ गए थे। मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, यहां पे आपने जो 70,000 रुपए यहां लेके आए हो, ये 70,000 रुपए मेरे को बताओ क्या टैक्स के बाद है या टैक्स के पहले है। सर ये तो टैक्स के बाद है। और यहां पे जो भी आप दे रहे हो वो टैक्स घटाने के बाद जो बचा उसमें से दे रहे हो। एग्री। ओके। तो सर डिविडेंड बताओ कहां आएगा। सर डिविडेंड आता है अपना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। एग्री। लेकिन सर अगर मान लो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता तो वो कहां आता। इंटरेस्ट के बदले में हम सॉरी डिबेंचर्स के बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और वो बताओ इंटरेस्ट कहां आता है। सर इंटरेस्ट हमारा एक पेमेंट होता है, और पेमेंट होता है उसे हम बोलते हैं चार्ज टू पी एंड एल। और जो चीज चार्ज टू पी एंड एल होती है वो पी एंड एल अकाउंट में आती है। राइट। तो सर चलो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन आप हमें इसमें क्या बताना चाहते हो। मैं आपको कुछ चीजें निकाल के दूंगा। अभी बस 5 से 7 मिनट और पेशेंस रखो। आप तो ये ध्यान रखो अभी तक कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डिविडेंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएगा जो टैक्स के बाद आता है। और अब बताओ इस पूरे सवाल में मैं अगर थोड़ी सी बात चेंज करना चाहता हूं, मेरा बहुत मन है कि मान लो अभी तो मैं इक्विटी से पैसा लेके आ रहा हूं, मैं प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आ रहा हूं। मान लो दोस्तों, मान लो मान लो मैं पैसा डिबेंचर से लेके आऊं तो क्या होगा। ध्यान से सुनो। अगर मैं पैसा कहां से लेके आऊं, अगर मैं पैसा डिबेंचर से लेके आऊं तो क्या होगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरी कंपनी 2 लाख रुपए को ही लेके कामकाज कर रही है, लेकिन इस बार मैं इक्विटी से पैसा लाऊंगा। लेकिन साथ साथ में बताओ मैं कहां से पैसा लेके आऊंगा। सर डिबेंचर से पैसा लेके आओगे। एग्री। अब एक बात बताओ, जब 1 लाख रुपए के डिबेंचर है और 10% की रेट है, तो मेरे को बताओ मुझे कितना देना पड़ेगा। 10,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। एग्री कर रहे हो। लेकिन बात कर आती है कि सर ये जो ब्याज है क्या ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएगा या पी एंड एल में आएगा। सर ये आएगा हमारा पी एंड एल में। तो दोस्तों सुनो, बताओ रिश्ता वही, सोच नहीं। बताओ आपने कितना कमाया। सर हमने 5 लाख कमाए, उसमें से सारे खर्चे कितने, 4 लाख। बताओ कितना बचा, 1 लाख। और 1 लाख में से 10,000 इस बार ब्याज चला गया। एग्री कर रहे हो। तो बताओ मेरे हाथ में कितना बचा। सर आपके हाथ में बचा 90,000। ये 90,000 रुपए लेके बताओ मैं कहां जाऊंगा। सर ये 90,000 रुपए लेके आप इनकम टैक्स के कार्यालय जाओगे। बताओ जब इनकम टैक्स के कार्यालय जाओगे तो 90,000 का 30% बताओ कितना हुआ। सर 27,000 रुपए हो गए। एग्री कर रहे हो। तो सुनो मेरी बात। अब एक बात बताओ, पहले केस में क्या था। सर फर्स्ट केस और ये सेकंड केस, मेरे को बताओ पहले केस में आपने सरकार को कितना रुपए का टैक्स दिया। सर 1 लाख का 30%, हमने सरकार को 30,000 रुपए का टैक्स दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 90,000 रुपए, 90,000 का हम लोग 30% करते हैं तो ये अपना आ जाता है 27,000 रुपए का टैक्स। मेरे को बताओ सारी चीज सेम है, लेकिन एक चीज आते ही कांड हो गया। बताओ क्या। यहां पे सर आप इक्विटी प्लस प्रीफरेंस शेयर से पैसा ला रहे थे, यहां पे आप इक्विटी प्लस डिबेंचर से पैसा ला रहे थे। इसका मतलब ये हुआ अगर डिबेंचर से पैसा लेके आए तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमारा पी एंड एल अकाउंट में आता है। और पी एंड एल में आने से आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और नेट प्रॉफिट कम होने से आपका सरकार को टैक्स भी क्या चला गया दोस्तों, कम चला गया। होप सो आपको समझ में आ रहा है। मतलब सर क्या, एक बार और बताओ कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला
अगर आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट आता है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट आएगा, सॉरी इंटरेस्ट जाता है ना, इंटरेस्ट जाता है, अगर आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट जाता है, ये लो भाई साहब, इंटरेस्ट जाएगा, तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी। सर कैसे? एक बात बताओ, अगर मैं प्रीफरेंस शेयर से लेके आ रहा था तो मेरे जेब से बताओ इनकम टैक्स को कितना टैक्स जा रहा था? 30,000 रुपए। लेकिन अगर मैं डिबेंचर से पैसा लेके आया तो सरकार को बताओ टैक्स कितना गया? सर 27,000 रुपए का सरकार को टैक्स गया। इसका मतलब मेरे को बताओ, क्या मुझे टैक्स में फायदा मिला? सर मुझे फायदा मिला 3,000 रुपए का, मुझे टैक्स का फायदा मिला 3,000। मतलब सर आपके कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल में हम डिबेंचर वालों को 1 लाख का 10%, बताओ कितना हुआ? सर 1 लाख का 10% हम दे रहे थे 10,000 रुपए। कितने रुपए दे रहे थे? 10,000 रुपए हम दे रहे थे। लेकिन 10,000 आपने डिबेंचर वालों को दे दिया, मतलब ये तो पैसा जाएगा। लेकिन इधर मेरा 3,000 का टैक्स बच गया। तो बताओ 3,000 का अगर टैक्स बच गया तो एक्चुअल में बताओ ये 3,000 पैसा आपके पास आएगा? तो एक्चुअल में अगर आपने डिबेंचर के बदले में इंटरेस्ट पे किया तो मेरे को बताओ आपके लिए नेट पैसा कितना गया? सर 60,000 रुपए। आम आदमी को यह समझ में नहीं आता। आम आदमी ये सोचता है कि मेरा तो डिबेंचर का इंटरेस्ट 10,000 रुपए जा रहा है, लेकिन हम आम आदमी नहीं है, हम फाइनेंस मैनेजर हैं। हम ये बोलेंगे कि भाई साहब 10,000 रुपए का ब्याज गया था, लेकिन मुझे 3,000 रुपए का टैक्स का फायदा हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे जेब से बताओ कितना गया? 60,000 रुपया। इसका मतलब मैंने आपको ये बोला, पूरे एफ में ध्यान रखना, इंटरेस्ट जाएगा, खुशियां आएगी। इंटरेस्ट कितना गया? सर 10,000, और खुशियां कितनी आई? 3,000। तो एक्चुअल में बताओ आपका, एक्चुअल में बताओ कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट ऑफ डेट। डेट का मतलब है डिबेंचर से अगर आपने पैसा लिया तो आपके लिए एक्चुअल में कॉस्ट क्या पड़ी? सर एक्चुअल में कॉस्ट पड़ी आपकी 7,000। यही तो आपकी केडी है। याद करो, हम के ई भी निकालते हैं, हम के डी भी निकालते हैं, हम के पी भी निकालते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना अच्छे से क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि आगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ मेरे को, अगर मैंने दो केस स्टडी बनाई, यही तो मैंने दोनों केस स्टडी बनाई है। मैंने बोला देखो यहां पे 27,000 और यहां पे क्या था, वहां पे 30,000। तो बताओ टैक्स का फायदा हुआ या नहीं हुआ? लेकिन एक बात बताओ सर, क्या हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं क्या? मैंने बोला यस। एक बात बताओ, आपकी इंटरेस्ट की रेट क्या थी? सर 10%। एक बात बताओ, आपकी 10% आपको देना पड़ेगा और उसमें से आपको टैक्स का फायदा हो जाएगा। बताओ कितना टैक्स का फायदा? 30। 30 को 30% कर सकता हूं? यस। तो 10 को इंटू 0.7 करो तो ये आ गया 7%। तो बताओ 1 लाख रुपए डिबेंचर था, 1 लाख रुपए, यार एक सेकंड रुको, एक बात बताओ, अभी मैंने बोला बताओ कितना पैसा गया आपके यहां से? 10,000। फायदा कितना हुआ? 3,000। घर से कितना गया? 7,000। सर क्या हम केडी को ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या कि आपकी टैक्स की रेट क्या, सॉरी इंटरेस्ट की रेट क्या थी? आर 1 - टी। अब बताओ आर कितना? 10%। टैक्स का फायदा कितना? 0.30। तो बताओ 10 इंटू 0.70 तो कितना आया? 7%। ये 7% बताओ क्या है? टैक्स घटाने के बाद है या पहले है? सर ये टैक्स घटाने के बाद में है। तो इसका मतलब ये जो केडी है, इस केडी को अपन क्या बोलेंगे? केडी बी फोर टैक्स। केडी बी फोर टैक्स। लेकिन ये जो आया इसे अपन क्या बोलेंगे? केडी आफ्टर टैक्स। क्लियर है? ओके जी। लेकिन सर हम डायरेक्टली ये 7,000 कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ आपने डिबेंचर से कितना पैसा उठाया? 1 लाख। 1 लाख का 7% करके बताओ। सर 1 लाख का 7% करते हैं तो 7,000। तो दोस्तों जो मैंने यहां पे इतनी माथापच्ची क्रिएट करके बताया है, क्या हम इसको शॉर्टकट कर सकते हैं क्या? हाँ भाई हाँ। तो आगे से
आप क्या याद रखोगे? के डी आफ्टर टैक्स। बताओ क्या? बताओ आर वन माइनस टी। मतलब इंटरेस्ट जाएगा, खुशियां आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये इतनी सी बात समझाने के लिए मुझे दोनों प्रकार के केस स्टडी समझानी जरूरी थी कि अगर मैं डिबेंचर नहीं लेता हूं तो सरकार को 30,000 दूंगा, अगर मैं डिबेंचर ले लेता हूं तो सरकार को मैं 27,000 रुपए दूंगा। तो अल्टीमेटली मुझे 3,000 रुपए का फायदा हो जाता है। इसका मतलब R1 - T। इंटरेस्ट जाएगा, खुशियां आएगी। इंटरेस्ट जाएगा, खुशियां आएगी। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। क्या बात है सर? अब सुनो मेरी बात। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताओ, यहां तक अगर हमें दिक्कत नहीं आएगी तो एक बात बताओ, आपको पता है हम एक कॉन्सेप्ट को डालते हैं जिसका नाम है सेवा। और सेवा आपके दिमाग की बत्ती जला देता है। सर कैसे? एक बात बताओ, मैंने सेवा में क्या लिखा? अरे कितने गया? मैंने सेवा में क्या लिखा? ठीक है। बताओ मैंने सेवा में दोस्तों क्या लिखा? ये लो भाई सेवा। सर देखते हैं। अगर कोई खर्चा पी एंड एल, ओहो सर देखो, एक बात बताओ, ये आपका पी एंड एल अकाउंट है और पी एंड एल में अभी बताओ कितना था? 5 लाख। टू सारे खर्चे, बताओ सारे खर्चे कितने? सर 4 लाख। और अब एक इंटरेस्ट भी आ गया, कितना? 10,000। तो आपके हाथ में कितना बचा? सर ये मेरा हमारा बच गया 90,000। मेरे को एक बात बताओ दोस्तों कि ये खर्चा पी एंड एल में आने से क्या मेरा प्रॉफिट कम हुआ? यस सर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर कोई खर्चा पी एंड एल के टू में आता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होता है तो सरकार को टैक्स भी कम देना पड़ता है। तो इसका मतलब खर्चा जाएगा, खुशियां आएगी। हमारे लिए खर्चे का नाम क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट। क्या बात है सर? ओके जी। चलो जी, आगे चलो दोस्तों। अब एक बात बताओ, देखो क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है? अगर कोई खर्चा पी एंड एल में आता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स भी कम होता है। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा कि भाई पी एंड एल में जितना खर्चा आएगा उतनी ही खुशियां लाएगा। क्या बात है सर, मजा आ गया। आगे चलो जी। इसका मतलब अभी अपने लिए बताओ खर्चे का नाम क्या है? सर अभी हमारे लिए खर्चे का नाम है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बताओ जाएगा और टैक्स का प्रॉफिट आपका आएगा, जिसे बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। क्लियर है? सर एकदम क्लियर है। आगे बताओ इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होती है और आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करनी पड़ती है। मतलब दोस्तों सुनो मेरी बात, इन्होंने आगे बहुत अच्छे से बोला। ये देखो ये चीज समझ में आएगी आपको। सर आफ्टर टैक्स का मतलब बताओ क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे को एक बात बताओ। सर क्या बात बताए? बताओ। एक बात बताओ, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है केडी। एक बात बताओ, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने केडी देखा, केपी देखा, के ई देखा, केटी देखा। तो बात आती है, एक बात कान खोल के सुन लो, जितने भी कॉस्ट आप निकालोगे ये कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होगी। दिमाग में बैठो, आंखें बंद करो। सर आपने हमें बोला जितनी भी कॉस्ट आपकी आएगी उस सारी कॉस्ट को आप आफ्टर टैक्स में कैलकुलेट करोगे। ओके सर। तो सबसे पहले हम केडी लेते हैं। केडी के लिए बताओ केडी कहां से आता है? सर डिबेंचर। अच्छा डिबेंचर के बदले में दोस्तों क्या जाता है? सर इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट बताओ कहां आता है? सर इंटरेस्ट पेमेंट होता है। पेमेंट होता है और पेमेंट कहां आता है? सर पेमेंट आएगा आपका पी एंड एल अकाउंट में। और जब पी एंड एल अकाउंट में आएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? खुशियां लाएगा। और खुशियां लाएगा तो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो के डी इक्वल टू R1 - T। देखो कितना अच्छे से समझ लिया अपन लोगों ने।
कि डिबेंचर के बदले में क्या जाता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, पेमेंट। पेमेंट कहां आता है, पी एंड एल में। पी एंड एल में कोई चीज आती है तो खुशियां लेके आती है, इसलिए हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। ओके सर, हमें यहां तक समझ में आ गया। अगला बताओ, केटी। ओहो सर, केटी कहां से आता है, लोन से। लोन के बदले में क्या जाता है, सर लोन के बदले में हमारा जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताओ क्या, पेमेंट। सर पेमेंट कहां आता है, पी एंड एल में। और जब पी एंड एल में आता है तो क्या खुशियां लेके आएगा, हाँ भाई हाँ। अब आगे देखो, बताओ क्या आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ। जहां पे आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने की बात आएगी तो हम 1 - t करेंगे। क्लियर है, ओके सर। अगला, ओहो सर, अब हम बताएंगे, कसम है आपको उसकी। अगर आपने बता दिया तो सर ये तो हम बताएंगे। आपके भी आप में बोल रहा हूं, बताओ इक्विटी। इक्विटी के बदले में क्या जाता है, डिविडेंड। याद करो, डिविडेंड बताओ पी एंड एल में आता है या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो बताओ ये क्या है, एप्रोप्रिएशन। और अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो कहां आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा तो ये क्या खुशियां लेके आएगा, ना बाबा ना। क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी सारे टैक्स घटाने के बाद ही है, तो ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। और कोई चीज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होती है तो उसको वापस 1 - t थोड़ी करोगे, ना बाबा ना। तो ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। केपी सर हम बताएंगे। केपी, केपी बताओ कहां, प्रिफरेंसेस, डिविडेंड, बताओ एप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। क्या खुशियां लेके आएगा, क्या नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। इसका मतलब सर स्टार्टिंग की दो चीजें बिफोर टैक्स थी, हम लोगों ने आफ्टर में कन्वर्ट की। और बाकी दो चीजें ऑलरेडी आफ्टर टैक्स थी, जिसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक बात दिल और दिमाग में बिठा लो, हर एक चीज को आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करोगे। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद की जा रही है आज का सेशन आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं धीरे धीरे चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप बिल्डअप हो रहे हो। और कोई चीज में जब बिल्डअप होते हैं तो जल्दीबाजी नहीं करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। होप सो क्लियर है, आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछना। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।